जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो भी देख लिया, तो आज हम क्या नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और किसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्यूब या क्यूब रूट। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको कम से कम 1 से लेके 40 तक स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, सॉरी स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हालांकि हम निकालने की एक तरीका देख लेते हैं, बट अगर आप याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, बाकी तो सभी का निकल जाता है। जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 12 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो इकाई वाला अंक है 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, 1 और 2 है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएगा 2 1 कम 2, और देन इसका जो 2 आया है उसका 2 से, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, इतना 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा जो इसका स्क्वायर आ जाएगा 12 का, तो वो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, इसी तरह 19 का देख लीजिए, 19 का, तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आएगा, है ना, नहीं है 81, 81 को हम 1 लिखेंगे, 8 कैरी आ जाएगी। फिर इसके बाद देखिए 9 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 का फिर क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, तो 2 गुणा करेंगे 9 का, तो 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, तो 26 की 6 कैरी 2। फिर इसका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो जो 19 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। और देख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कितने का है 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करने कितना आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, है ना, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, और 8 का हम 2 गुना करते हैं क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 16 में से 6 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगी। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 चौको, इसका भी वर्ग करते हैं ना, 4 चौको 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, ठीक है। तो जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 88 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम चीज, ये वाली संख्या का पहले हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 8 × 64, 64 की 4 लिखेंगे, कैरी 6 लिख देंगे। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 × क्योंकि 8 और 8 है, तो 8 × 64 आएगा, है ना, कितना आएगा 64, और 64 का हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 128 आ जाएगा, ठीक है। तो 128 में से हम 6 क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 134 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी हमारा कैरी कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब देखते हैं इसका भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना 8 × 64, 64 में से हम 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 87, तो 87, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ये एक 1 वे प्रोसेस है जिससे हम 1 से लेके कहाँ तक की संख्याओं का, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का
स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वन वे प्रोसेस, मतलब इसी तरह से सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया कि 1 से लेकर 99 तक के लिए सभी का निकालने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कितनी कैसी नंबर है, 15, 25, 45 ऐसी नंबर्स हैं जिसमें क्या होता है इकाई अंक 5 हो। ठीक है, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं के लिए सबसे इजी होता है एक, देखिए क्या करना है हमें, ये जो एक दहाई वाला अंक है तो ये क्या है, एक है, तो इससे एक ज्यादा का गुणा कर देना है, मतलब एक में हम एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो कैसे 1 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और ये 5 का वर्ग कर दीजिए तो 5 25, तो 225 आ जाएगा इसका वर्ग। जैसे मान लीजिए 25 का देखते हैं तो कितना आएगा, हम इसका वर्ग करेंगे तो 25 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक ज्यादा करके गुणा करते हैं, तो ये कितना है, 2 है, तो 2 में से एक ज्यादा मतलब 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसका देखते हैं, जैसे 5 का तो 25 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे 45 का, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक ज्यादा का करेंगे, तो 4 से एक ज्यादा 5, तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर 5 वाले हैं, वो भी कहाँ तक, जैसे 5 का तो मान लीजिए हो ही जाएगा 15, 15, 25, 35, 45, 95 है ना, 85, 75 ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनका आप इस तरह से, वैसे तो आप उस प्रोसेस से करेंगे तो भी आ जाएगा, बट आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो ये थोड़ा इजी आ जाएगा। हाँ, बस ये है कि जो आपकी ये प्रोसेस है वो केवल 5 वालों के लिए है ना, कि अगर मान लीजिए 5 वाले नंबर हैं तो आप उनका कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग है ना, कि अगर मान लीजिए निकालना हो तो आप याद भी कर लीजिए, याद कर लेंगे तब तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हम निकालने के लिए देखें, तो आपको देखिए कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, जैसे आप 40 तक, तो 1 से 40 तक आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हो जाता है। अब फिर जैसे हम देखते हैं 41 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि 15 में से, क्योंकि देखिए यहां तक का कितना आएगा 40 है ना, 40 का कितना है, 4 चौको 16, 0 आ जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं कि 15 में से कितना ज्यादा है, ये जैसे जैसे ज्यादा होता जाता है हमें, मतलब ये है कि हम 15 में से उतना जोड़ते जाते हैं। जैसे ये क्या है, 41 है, 1 है ना, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 15 और 1 16। ये 50 से कितना कम है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 50 लें तो 41, 42, 43, 44 ऐसे में, तो 50 में कितना कम है, तो 9 कम है, 9 कम है ना, तो कितना आ जाएगा 81। इसी तरह अगर हम 42 का करें तो कितना आ जाएगा, यह तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक नेक्स्ट आगे बताते हैं, पहले ये तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ देंगे है ना, तो 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। अब इसके बाद 50 में कितना कम है, तो ये 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 × 64, 43 का इसी तरह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम इसमें 3 जोड़ देंगे 15 में, तो 15 3 18। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 7 क्या है, कम है, तो 7 कम है, तो 7 7 49। ठीक है, इसी तरह आप कर सकते हैं बाकी का, जैसे 49 का करेंगे तो देखिए 15 में हम 9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और कितना कम है 50 से, 1 कम है, तो 01। अगर मान लीजिए जैसे संख्या आती है ना कि 1 है, तो अब 1 का तो 1 ही आएगा वर्ग, तो हम उसमें 2 संख्या लिखते हैं, 01 करके लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 है तो हम इसको, अगर हम 1 0 इधर लगा दें तो ये नंबर 1 थोड़ी रहेगी, ये तो 10 हो जाएगी, इसीलिए हम 01 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मान में भी चेंज नहीं होता, तो इसको इस वे में लिखा जाता है। तो ये पूरे हो जाएंगे आपके, ये 50 तक का हो जाएगा, 50 का, तो 50 का क्या हो जाएगा 5 25। ठीक है, तो देखिए जो ये है, अगर मान लीजिए जैसे हम 15 में जोड़े हैं, ठीक है, तो यह आप कर सकते हैं 25 में कितना कम करें, सॉरी 50 में,
तो 50 है ना, तो 25 ही आएगा। तो 25 में कितना कम करें वही चीज। अब कैसे, देखिए 25 है ना, तो आप देखेंगे कि 50 में ये कितना कम है, 9 कम है, तो आप 25 में 9 कम कर दीजिए। 25 में 9 कम करेंगे तो 16 ही आएगा, और फिर 9 कम है तो 9 का वर्ग कर दीजिए। फिर 25 में कितना कम करेंगे, देखिए 8 कम है ना, मतलब 50 में 8 कम है, तो हम 25 इसमें 25 से 8 कम कर देंगे। तो 25 में 8 कम करेंगे तो 17, और 8 कम है तो 8 नहीं 64। देन हम यहाँ देखते हैं कि 51 का जैसे वर्ग, तो 51 का वर्ग देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये 50 से कितना ज्यादा है। अभी तक क्या देख रहे थे, कितना कम है ना, तो हम 25 ना लेके 15 ले लेते थे तो थोड़ा इजी हो जाता था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करना पड़ेगा। इसमें हमें वही संख्या माइनस करनी पड़ेगी। इसमें देखते हैं कि जैसे 50 51 है, तो ये क्या है, 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, तो एक को हम क्या लिखेंगे, 01 लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ये 25 है तो 25 में से ऐड करते जाएंगे, एक ज्यादा है तो एक ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। जैसे 52 का हो जाएगा, तो देखिए 50 में से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, हम 2 ऐड कर देंगे किसमें, 25 में, 27 हो जाएगा। और 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 04। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम सभी का। जैसे मान लीजिए 58 है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो हम 25 में 8 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 को इसमें सॉरी 25 में 8 ऐड करना है। ठीक है, 33 हो जाएगा। अब 8 ऐड किए हैं तो 8 का वर्ग भी लगाना पड़ेगा, तो 8 टाइम सॉरी 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 60 तक के वर्ग मिल जाएंगे। 40 to 60 ये आपको नंबर ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्क्वायर ये मेथड होती है, तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि इतनी ज्यादा तो आएंगे आते नहीं हैं, तो फिलहाल अभी ये सही है। और कुछ आप लोग याद कर लीजिए तो वो भी बेटर रहेगा। तो ये हो जाएंगे आप लोग को स्क्वायर निकालने के लिए ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर दे देगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है किसी का 76 का निकालना है, या फिर 85 का निकालना है ना, 47 का निकालना है, 65 का निकालना है। अब देखिए जैसे ये संख्याएं हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे इनका सभी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या देखे थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम ये वाली संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 36 का 6 आ जाएगा, कैरी 3 आ जाती थी। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 42, और 42 का हम 2 गुना करेंगे तो 42 दूनी 84। ठीक है, 84 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में 3 जोड़ देंगे तो 87 हो जाएगा। 87 की 7 आ जाएगी, हाँ कैरी 8, और फिर 7 है तो 7 सता 49, वर्ग किए थे तो 7 सता 49, 49 में से 8 जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका तो देखिए, इसका तो और इजी है, आप इसमें से एक ज्यादा कर दीजिए, 8 में से एक ज्यादा 9, तो 8 9 72 और 25 ऐसे आ जाएगा। इसका आप सेम कर सकते हैं या आप वैसे मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो हम 25 में 3 कम कर देंगे, तो 25 में आप 3 कम करेंगे कितना आएगा, 22 है ना, और 3 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 9 आ जाएगा, 3 तिकाई 9। और इसमें देखते हैं तो इसमें एक ज्यादा कर दीजिए, 6 है तो एक ज्यादा 7 आएगा, तो 6 सत्ते 42 और 5 25। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से निकालना, किसी भी नंबर का निकालना हो इजिली निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए जैसे कि इसका रूट आ जाए, रूट में संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या रूट में है,
हाँ, रोड में निकालने से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या, कि जैसे मान लीजिए, देखिए वन वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, चार। तीन का करेंगे तो नौ। चार का 16। पाँच का 25। छः का 36। सात का 49। आठ का 64। नौ का 81। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसमें से कुछ चीजें पता होनी चाहिए रूट निकालने के लिए, है ना। अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जैसे एक का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई में हमेशा एक ही आएगा। दो का करेंगे तो चार आएगा। और चार किस में, देखिए एक इसमें आ रहा है और एक किस में आ रहा है, नौ में। तो इकाई का अंक, ठीक है, तो मतलब एक में और नौ में, मतलब एक में और नौ में दोनों में क्या हो रहा है, इकाई का अंक एक आ रहा है। फिर चार में और आठ में दोनों में इकाई का अंक सेम है, चार आ रहा है, ठीक है। फिर तीन और सात में दोनों में इकाई का अंक नौ आ रहा है। चार छह में इकाई का अंक छह आ रहा है। पांच में पांच ही है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है कि किस में इकाई का अंक क्या आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सपोज दैट एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका मतलब तो ये पता नहीं कि यहाँ पे दो होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे किसी संख्या के नीचे बटे में हम एक नहीं लिखते, बट मानते हैं कि होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो दो का जोड़ा बनाते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि ये क्या है, सिक्स है इकाई में। तो इकाई में सिक्स है तो किस में आया है, या तो सिक्स इसमें आया है और इसमें, मतलब किस में आया है, चार में और छह में, ठीक है। अब फिर हम इसको देखते हैं, जो ये नंबर है तो ये नंबर किसका स्क्वायर में है। जैसे सात का करेंगे तो सात सता 49 होता है ना, सात से वर्ग स्क्वायर से कम है। और आठ का करेंगे तो आठ 64 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये संख्या आएगी, इतना कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, सात अठे 56, तो जो ये वाली संख्या क्या है, बड़ी आ रही है। तो हम इसमें से कौन सी नंबर लेंगे, छोटी वाली लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए हम इन दोनों को गुणा किए हैं, तो गुणा करने के बाद कितना आया, 56। तो जो 56 आया है तो वो क्या है, 57, मतलब इससे क्या है, छोटा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी है। जब ये वाली संख्या बड़ी है तो हम क्या है, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। अगर मान लीजिए ये वाली संख्या छोटी होती तो हम छोटा वाला मान लेते, ठीक है। एक का हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनमें से क्या है कि हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम इनका सभी का, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें जैसे है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एक है। तो एक किस में आ रहा है, एक में आता है और 9 में आता है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा आएगा पहले देखेंगे, ये 4 चौको 16। तो देखिए इसमें क्या है कि 4 चौको 16, 4 आ गया है, ठीक है, क्योंकि 4 पंचे 20 वो ज्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16 है ना, तो 4 आ गया डायरेक्ट। अगर 4 ही आ रहा है तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या इसमें ज्यादा कम हो नहीं रहा है, तो हम छोटी वाली संख्या ही लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा कम ऐसा आता है तो हम क्या है, जैसे संख्या बड़ी होती है तो बड़ा वाला, छोटा आती है तो छोटा वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए देखते हैं इसमें, इसमें है तो 6 है, 6 किस में आएगा, 6 हमारा आता है, 6 में आता है और 4 में, है ना। देखिए आपको यहाँ पे होगा, कहाँ गया ये, 4 में और 6 में, ठीक है। तो हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब देखते हैं 73 का हम देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो जैसे 8 अठाई 64, 8 का आ जाएगा और 9 ये 81, तो 9 ज्यादा हो जाएगा ना, 28 64, मतलब 8 और 9 के बीच में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए जब ये 8 और 9 के बीच में आ रहा है तो हम आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 8 ही लिखेंगे, क्योंकि बड़ा 9 है तो फिर ज्यादा ले लेंगे तो
वो हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं आ पाएगा, तो हम छोटी वाली लेंगे। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 8 9 72 आ रहा है, मतलब संख्या छोटी वाली मतलब क्या है कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है तो हम बड़ी वाली नंबर लेंगे 86। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम है 4 और 6। अब हम ये देखते हैं कि जो ये वाली नंबर है, ठीक है, तो ये वाली नंबर किसके बीच में आ रही है, तो नहीं है 81, हाँ 9 नहीं है 81, क्योंकि 88 है और 10, 10 का 100 आ जाएगा, मतलब 9 और 10 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 9 दाहम 90 हो जाता है, जो कि इस वाली संख्या से क्या है, बड़ा है ना। मतलब ये संख्या क्या है, हमारी छोटी है। अगर छोटी है तो हम छोटा वाला मान ले लेंगे 94। ठीक, देखते हैं इसमें, जैसे इसमें क्या है 9 है, तो 9 किस में है, 3 त्रिकाई 9, मतलब 3 में आ रहा है और 7 में आएगा, 7 7 49 होता है। तो ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि 39 का किस किस में आएगा, तो 4 चौको 16 पचम 25, तो 5 से आएगा पचम 25 और 36, नहीं 6 आएगा और 7 आएगा, तो 6 6 हम 36 और 7 7 49, 36 और 49 है ना, इसके बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है, तो हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42। जो ये 42 है वो क्या है, 39 से ज्यादा है, मतलब 39 क्या है, छोटा है 42 से। तो अगर छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे 63। ठीक है, इस तरह से हमें सभी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखिए अब क्यूब के लिए ये है कि आपको क्यूब के लिए मान याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9, यहाँ लिख देते हैं 9 का 721, सॉरी 729। ठीक है, फिर 10, 10 का तो आ ही जाएगा आप लोग को 100, 11 1331, 12 17 28 13 13 13 क्या हो जाएगा, 21 97, 14 27 44, 15 33 75, 16 40 96, 17 49 13, 18 58 32, 19 19 का हो जाएगा 68 59। ठीक है, और 20 का तो एटलीस्ट आपको 20 तक क्यूब जो है याद होने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो आपका कैलकुलेशन है इसको जो रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको इजिली आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए
जैसे मान लीजिए किसी संख्या का हम क्या है स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना। स्क्वायर के लिए हम क्या, मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, या तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या रूट में जैसे लगाते हैं, या तो स्क्वायर ये हो जाता है। रूट में लगाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स लगाते हैं, ठीक है। या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घाते 1/2, ठीक है। ये दोनों इक्वली हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, कभी भी मान क्या है हमारा, मान लीजिए मान क्या है माइनस में है, जैसे x की घाते -2 है, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे प्लस में करना है घात को, तो क्या लिख सकते हैं हम 1/x²। माइनस का मतलब ये होता है कि घातें क्या होती हैं, नीचे थी जो कि ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर माइनस में है ऐसे, तो हम उसे नीचे करके लिखेंगे 1/x², तो संख्या प्लस में हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्लस में है, x³ है, मान लीजिए सॉरी 1/x³ है, ठीक है, ऐसे है। अगर आप उसे ऊपर लिखेंगे तो x-3 हो जाएगा, ठीक है। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हम कुछ जोड़ देख लेते हैं रूट का, थोड़ा तो वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन है ये, अब हम इसे थोड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है कि ये 49 है, तो हम इसे क्या करेंगे, ये क्या क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 7×7 = 7 हो जाएगा। तो 7 आएगा, तो ये 722 में से हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 729। अब 729 आप लोग पढ़ चुके होंगे, याद किए हैं कि 729 किसका वर्ग होता है, ये 29 का होता है। किसका होता है, 29 का। तो देखिए अगर हम इसकी जगह सॉल्व करें, चलिए यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 729 हो जाएगा। तो 7 एक सेकंड, ये क्यूब में है, 729 जो है ये हमें क्या निकालना है, क्यूब में निकालना है, ठीक है ना। तो इसको किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, ठीक। तो बाहर क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 को 16 में जोड़ देंगे आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर क्या है 16, तो ये जो बाहर आएगा ये 9 के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब 9 आएगा तो यहाँ पे 16 में 9 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 9 25, और 25 जब बाहर आएगा, देखिए तो फिर यहाँ पे क्या है रूट में है, तो ये क्या आएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो जब ये बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 59 + 5, तो कितना आ जाएगा 64। और जो 64 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हमें क्यूब में निकालना है, तो किसका क्यूब हो जाएगा, 4 का। 4 का क्यूब देखिए ना, अभी 4 का क्यूब होता है, तो 21 में से फिर 4 जोड़ देंगे, 21 में से हम 4 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 5, तो जो हमारा मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसे भी देखेंगे, तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे 900 है, तो 900 का हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30, है ना, 30 प्लस, अब देखिए 09 है, 9 का अगर हम करेंगे वर्ग तो 3 आएगा, लेकिन 09 है तो हम क्या करेंगे 0.3 और 0.3, अगर हम 0.3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 09, मतलब आएगा तो 9, बट क्या है 2 अंक के बाद दशमलव लगा है ना, 2 अंक के पहले, तो हम 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो बाहर एक क्या आएगा 0.3 बाहर आएगा, प्लस या कि फिर 0.3 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 जीरो, तो अगर हम क्या करेंगे 1 2 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे किसके साथ 003 पॉइंट के साथ, तो क्या आएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, है ना। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, ठीक। तो बाहर कितना आएगा 0.03,
कितना आएगा 0.003 इतना आएगा। अब जोड़ दीजिए सभी को, तो 30 ही रहेगा क्योंकि कैरी ये घात दशमलव के पहले तो कोई नंबर नहीं है। अब इसमें क्या है, दशमलव है, तो आपको ये पता होगा कि जैसे दशमलव के बाद अगर 3 है तो जो संख्या लिखी जाती है वो दशमलव के बाद से लिखी जाती है। तो ये वाली 003 आप इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.303, जो आपका मान आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये डी नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको सवालों को जोड़ना है, पहले इसका निकालना है, देन यहाँ पे जोड़ना है, फिर इसके बाद जो इसका आएगा वो यहाँ पे जोड़ना है, फिर जो आएगा वो यहाँ पे जोड़ना है, और देन इसके बाद यहाँ पे जोड़ के फाइनल एंड निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारे स्क्वायर हो गए और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो जाएंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसे पढ़िए, देखिए और समझिए, ठीक है। आपको जो दिक्कत आए आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।